नमस्कार जनता के आवाज सिकरारा में आपका स्वागत है। भाई ही बना भाई की जान का दुश्मन, साझे की चक की सिंचाई करने को लेकर हुए विवाद में गई राम लखन की जान। बता दें, सिकरारा थाना क्षेत्र के जमुआ गांव में सोमवार शाम साझे की चक की सिंचाई करने के विवाद को लेकर हुई मारपीट के चलते 70 वर्षीय वृद्ध राम लखन यादव की मौत हुई। मारपीट में गंभीर रूप से घायल होने पर राम लखन को जिला अस्पताल से बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां देर रात इलाज के दौरान उनकी सांस टूट गई। उक्त गांव के श्रीनाथ यादव की 15 वर्ष पूर्व मौत के बाद उनके 3 पुत्रों सबसे बड़े राम लखन, बसंत लाल और कामता प्रसाद के बीच बंटवारा हो गया। बंटवारे के बाद तीनों भाई अलग अलग अपना घर बनाकर रह रहे थे, लेकिन बसंत लाल और कामता प्रसाद व उनके परिवार के लोग बड़े भाई पर बंटवारे में अधिक हिस्सा लेने का आरोप लगाते थे, जिसे लेकर उक्त परिवार में मनमुटाव चल रहा था। लेकिन उक्त युवक कभी थाने स्तर तक नहीं पहुंचा था। इस बीच राम लखन अपने घर के बगल नए मकान बनवाने हेतु नींव स्तर तक निर्माण कराकर मिट्टी भरवा रहे थे। 12 जून को बंटवारे को लेकर दोनों पक्षों के बीच पंचायत हुई, जिसमें हल्का विवाद हुआ तो राम लखन के बेटे कमलेश ने 112 नंबर पुलिस को सूचना दी। 112 नंबर पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझा बुझाकर चली गई। दूसरे दिन 13 जून को कामता प्रसाद तीनों के साझे की चक की सिंचाई करने लगे तो राम लखन व उनके परिवार के लोगों ने यह कहकर सिंचाई करने से रोक दिया कि बंटवारा हो जाए तभी वे उक्त चक की सिंचाई करें। आरोप है कि इसी की खुन्नस को लेकर कामता प्रसाद, बसंत लाल और उनके बेटे जय बहादुर, विमलेश, सत्यप्रकाश, अरविंद आदि एक राय होकर उनके घर पर चढ़ गए। उस समय राम लखन गाय को खूंटे से बांध रहे थे, तभी उनके ऊपर लाठी डंडे से सभी टूट पड़े। वे हाथ जोड़े लेकिन वे एक नहीं सुने। लाठियों के वार से उनका हाथ टूट गया और पैर भी टूट गया। सिर में गंभीर चोटें आई। परिजनों ने आरोप लगाया कि उपरोक्त विपक्षी मृतक राम लखन के बेटे कमलेश को लक्ष्य कर मारने आए थे। गाली गुप्ता देते हुए घर पर चढ़ गए तो घर की औरतों ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर कमलेश को बाहर नहीं निकलने दिया, तो वे बाहर से ईंट पत्थर चलाने लगे। बाहर कमलेश के पिता गाय बांध रहे थे तो उन्हीं के ऊपर टूट पड़े। मृतक राम लखन के 4 पुत्रों में सबसे बड़े लालचंद रोजी के वास्ते बाहर गए थे। घर पर कमलेश चंद, गुलाब चंद, विपिन चंद थे। घायल पति के इलाज के दौरान मौत की सूचना देर रात घर पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी इंद्राजी देवी दहाड़े मारकर रोने लगी और पति की हत्या करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। सिकरारा थानाध्यक्ष विवेक कुमार तिवारी महफूज गांव पहुंचकर मारपीट में पीड़ित लाठी डंडे व अन्य साक्ष्यों को एकत्र करने के साथ मौके से 2 आरोपितों को हिरासत में लेकर मामले की कार्रवाई में जुट गए। थानाध्यक्ष विवेक कुमार तिवारी ने बताया कि मृतक राम लखन के बेटे कमलेश चंद की तहरीर पर पुलिस रात में ही 6 लोगों के विरुद्ध धारा 323, 504, 506, 147, 148, 308 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। धारा 308 मौत के बाद परिवर्तित होकर गैर इरादतन की हत्या की धारा 304 में परिवर्तित हो गई। इस मामले में अभी तक 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी